नमस्कार। अक्सर हम सब बोलते रहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, या क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। बोलने को तो हम बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या बोल रहे हैं इसका मायने हमें खुद भी पता नहीं होता है। तो आइए आज शास्त्रों के अनुसार इसी बात पर समझते हैं कि क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। पहले जाने की बात करते हैं, क्योंकि सृष्टि पर इसी आत्मा को आना है और इसी आत्मा को जाना है। जाते समय क्या ले जाना है और आते समय क्या लेकर के आना है, ये हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि को बनाते समय जिस तरह से मृत्यु लोक के हर प्राणी के लिए प्रकृति, पानी, ऊर्जा, हर चीज की व्यवस्था की है, इसी तरह से यहाँ से जाने की बात के भी यात्रा को व्यवस्थित किया है भगवान ने। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के समय व्यक्ति को यमराज लेने आते हैं तो यमराज को देखने में व्यक्ति सक्षम होता है। मरते समय यह लोग धुंधला हो जाता है और आत्मा को यमराज दिखने लगते हैं। उसके गले से आवाज नहीं निकलती। भयभीत होकर के वह अपने आसपास खड़े अपने परिजनों को आवाज लगाता है कि उसकी सुरक्षा करें। उसको सामने यमराज दिख रहे हैं, लेकिन उसके परिवारजन समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो अपने परिवारजनों को आवाज लगाता है, अपनी भाव भंगिमाओं को टेढ़ा करता है, वो बताना चाहता है कि हमारे सामने यमराज खड़े हैं विकराल रूप में, उसी समय यमराज उसके प्राणों को खींच लेते हैं। मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा तो यमराज के चलने से पहले ही श्री चित्रगुप्त द्वारा तैयार होता है और उन्हें सौंप दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर एक बार फिर धरती पर लौटती है। इसके बाद परिजनों द्वारा 13वीं करने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 नगर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर यमलोक की दूरी तय करनी पड़ती है। यमलोक में उसी तरह की व्यवस्था होती है, राज्य साम्राज्य होता है जैसे पृथ्वी पर व्यवस्था होती है। यमपुरी में पहुंचने के बाद कर्मों का लेखा जोखा वो खुलता है। आगे की यात्रा कर्मों के हिसाब से तय होता है। जब भौतिक शरीर को आत्मा मृत्यु के बाद त्याग देती है तो नरक में यातना किसे मिलता है, ये सवाल हम में से सबके अंदर उठता है। सवाल यह भी उठता है कि आत्मा को तो शरीर की पीड़ा भी नहीं होती है, तब आत्मा कैसे अपने कर्मों का सजा पाता है। तो यहाँ पर जवाब यह है कि भौतिक शरीर से आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है। उसी शरीर से आत्मा 99,000 योजन की दूरी तय करता है। इस सूक्ष्म शरीर को जीवित उस भौतिक शरीर जितना ही कष्ट मिलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पृथ्वी पर वह जीवित व्यक्ति अपने भौतिक शरीर में था। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर बुरे काम किए होते हैं तो उसे बैतरनी नदी पार करना पड़ता है, जो कर्मों के अनुसार होता है। कर्म अगर बुरे हैं तो वही बैतरनी नदी खून, मवाद, दुर्गंध, मगरमच्छ, विषधर सांपों द्वारा भरा होता है, मलमूत्र से भरा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरनी नदी पार करना तो हर आत्मा को पड़ता है, लेकिन बैतरनी नदी परिवर्तित होती रहती है आत्मा के कर्म के अनुसार। पापी आत्माएं कई योजन की लंबी दूरी तय करने के बाद जब बैतरनी नदी के पास आती हैं तो बैतरनी नदी अपना रंग बदल देती है। कभी खौलता हुआ पानी, कभी दुर्गंध, इसमें डूबती है आत्मा और पार करने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे नुकीले दांतों के साथ डसते हैं, गिद्ध उसे नोचते हैं। यम के दूत गले में कील के पाश बांध करके उस आत्मा को खींचते हैं। आत्मा अपने कर्मों को याद करके चीखती है, रोती है और अपनों को पुकारती है जिनके लिए वो आत्मा पाप की है, जो उनके पाप के भागीदार हैं, लेकिन वहाँ कोई बचाने नहीं आता है। कहते हैं ना कि जिसका कर्म है वही भोगेगा।
अति भयानक रूप होता है बैतरनी नदी का। पापी आत्मा पार करने के लिए छटपटाती है, मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारी होता है। पापी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है अपने संतान को, अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्र को, जिसके उकसावे में वो पाप किया हो या जिसके लिए वो पाप किया हो, जिसके लिए उसने संजोया है दूसरों का हक मार करके। तब उस आत्मा के इर्द गिर्द कोई नहीं दिखता है। आत्मा पछताने लगता है कि उसने किसके लिए पाप किया था। वो सारे लोग यहाँ पर उसका साथ देने नहीं आ रहे हैं। आत्मा अपनी गलतियों का माफ़ी मांगता है, तकलीफ में चीखता है, चिल्लाता है। विश्वासघाती, धोखेबाज, सदा पाप कर्मों में लगे हुए आत्मा एक कष्ट से दूसरे कष्ट को पाते हैं। कर्मों के अनुसार हजारों हजार वर्ष की यातना, बहन से शत्रुता करने वाला, किसी का हक छीनने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ या योनि में नष्ट होता है। उसके बाद ही उसे अगले जन्म के लिए भेजा जाता है। कितनी आत्माएं तो कर्म फल पाने के बाद भी प्रेत बन करके भटकती हैं। उन्हें जन्म लेने के लिए दोबारा माँ का कोख भी नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का कर्म फल भी उसे अकेले भोगना पड़ता है। कोई उसे बांटता नहीं है। किसी से झूठा शपथ खाने वाला, समय पर मुकरने वाला, कोमा की जैसे बेहोशी की अवस्था में यातना पाता है, बेहोशी की अवस्था में होता है। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत गीता में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। अपने प्रारब्ध के उथल पुथल को भोगते हुए, कहीं छल चतुराई किए बिना साधु संतों की सेवा करके अपने रिश्ते और कुल की परंपरा को निभाने वाला आत्मा, यही वैतरणी नदी अपने धर्म के बल पर बहुत आसानी से पार कर जाता है। वैतरणी नदी भी अपना स्वरूप परिवर्तित करती है सतात्मा के लिए। सत्कर्मी के लिए वह वैतरणी शांत, शीतल और सरल हो जाती है। नरक के राजा यमराज होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यह गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान ने कहीं भी ज्ञान देने के लिए शास्त्रों के माध्यम से, खुद मनुष्य अवतार में भुगत करके और सृष्टि पर पंच तत्व जो जीव पोषण के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कहीं भी मतभेद करके किसी को भी ये अवसर नहीं दिया है कि वो भगवान के सामने ये कह पाए कि हमारे साथ यहाँ पर ये मतभेद हुआ था, इसलिए मैं अपने कर्म को सुधार नहीं पाया। हम जानना चाहते हैं कि नरक कहाँ है, तो विष्णु पुराण में उसकी भी व्याख्या की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार नरक ब्रह्मांड के तल पर स्थित ब्रह्मांडीय जल के नीचे है। जीवन मृत्यु का अटल सत्य गरुड़ पुराण में वर्णित है। जब मृत्युलोक में अपने कर्मों के अनुसार हजारों हजार वर्ष तक यातना पा लेता है, मृत्युलोक से आत्मा के जाने के बाद जब आत्मा के कर्मों के अनुसार उसके कर्म की गति निर्धारित हो जाती है, उसके बाद पुनः जब आत्मा को जन्म लेने का अवसर मिलता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आत्मा अपने साथ लेकर के आती है और अपने साथ लेकर के जाती भी है। तो यहाँ पर जो हम ये बात कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो भले ही हमारा हाथ खाली हो, लेकिन हमारी आत्मा बहुत कुछ लेकर के आती है और बहुत कुछ लेकर के जाती है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी आत्मा क्या लेकर के जाती है। हमारे शास्त्र ग्रंथ पुराण को पढ़ें तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के साथ उसके मृत्यु के बाद जाती हैं, जिसका भुगतान व्यक्ति को अगले कई योनियों में जन्म कर भी करना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। सबसे पहले तो आत्मा जब पृथ्वी से जाती है तो लेकर के जाती है अपना दान और ज्ञान। ज्ञान तो व्यक्ति को भीड़ में भी
सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप समाज के लोगों में अपना अलग पहचान बना पाते हैं। गीता के अनुसार भी ज्ञान से आत्मा का साथ हमेशा रहता है। गीता के अनुसार ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हमारी मदद के लिए बुरे वक्त में आता है तो इसका अर्थ गीता द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि हमारे द्वारा ही किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है वह व्यक्ति। किसी मनुष्य योनि में या किसी अन्य योनि में हमने उसके साथ कोई ऐसा परोपकार किया था जिसे चुकाने के लिए वो अचानक से हमारे बुरे वक्त में प्रकट हो जाता है। कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने हमारा भला किया है तो मौका देखकर हमें उसका ऋण उतार देना चाहिए। अगर हमें कोई समय पर ऋण देता है तो हमें उस ऋण को जितनी जल्दी हो सके उसे उतार देना चाहिए। ऋण केवल पैसे रुपए का ही नहीं होता है, कर्मों का होता है, ज्ञान का ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पृथ्वी का ऋण होता है, गुरु का ऋण तो सबसे बड़ा होता है। इन सारे ऋण को हमें उतार देना चाहिए। कभी भी एहसान फरामोशी या कृतज्ञता नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही एहसान फरामोशी, यही कृतज्ञता हमारे लिए कई योनियों में भटकने का माध्यम बन जाएंगी। जन्म लेकर ताड़ना के रूप में वह एहसान या कर्ज हमें उतारना ही पड़ेगा। जब तक वो कर्ज उतरेगा नहीं तब तक हम उस ऋण से मुक्त होंगे नहीं और हमें सद्गति का मार्ग नहीं मिलेगा। बार बार जन्म लेने में कर्ज बहुत बड़ा कारण होता है। वो कर्ज किसी भी तरह का हो सकता है। इच्छा, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम में किसी चीज को पाने की चाहत है, इच्छा है, कामना है, तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना, उस चीज की कामना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना होता है। विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वो बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन हिरण के बच्चे में उनका अगाध स्नेह होने के कारण अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कामना और वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी चीज का ईर्ष्या करना, मोह करना और उसका लोभ करना, ये अगले कई योनियों के चक्कर का माध्यम बन जाता है। अब जाते समय सबसे बड़ा होता है हमारे कर्मों का हमारे साथ जाना। वो कर्म शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। किसी का हक छीनने वाला व्यक्ति या हाँ में हाँ मिला करके उस कुकृत्य को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति भी सदा उसके बराबर ही दंड का अधिकारी होता है। किसी की चुगली निंदा करने वाला व्यक्ति भी उसी के समान दंड पाता है जो पापी होता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका असंख्य उदाहरण है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्मों पीछे की घटना याद दिलाई। एक अधमरे सांप को उठाकर उन्होंने नाग फनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। 84 लाख योनियों का चक्कर कर्म पर ही निर्धारित होता है। मनुष्य जीवन भर जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, मृत्यु के समय आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों के स्मृति को समेट लेती है। पिछले जन्मों के कर्मों से संस्कार बनते हैं। दुखों का भोग संस्कार सूक्ष्म शरीर के चित्त की स्मृति में संचित रहते हैं। हमारे कर्मों के साक्षी
सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या और आकाश हमारी खुद की इंद्रियां भी होती हैं। जीवन में किसी को धार्मिक ग्रंथ भेंट करना, धर्म से किसी की रक्षा करना, किसी के समक्ष शास्त्र सम्मत धार्मिक अनुष्ठान का व्याख्या करना, उसका मार्गदर्शन करना, धर्म से किसी की रक्षा करना, किसी को विपत्ति से निकालने के मार्ग में धर्म के प्रति उसके अंदर आस्था बोने का जरिया बनना, अनाथ, लाचार, गरीबों, जरूरतमंदों की सहायता करना, प्यासे को पानी पिलाना, यज्ञ करना, तप करना, किसी गूढ़ विद्या का ज्ञान होना, शास्त्रों का पठन पाठन होना, ये किया गया सारा पुण्य कहीं खाली नहीं जाता, आत्मा के साथ जाता है। पहला तो स्वयं उसका इहलोक में भी कल्याण करता है, दूसरा उसके साथ जाता है और तीसरा उससे जन्म लिए हुए उसके संतान की भी धार्मिक वृद्धि करता है। इसी के साथ पितृलोक में उसके पितरों को भी लाभ मिलता है। जब आत्मा मृत्युलोक में मनुष्य रूप में धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करती है तो पितृलोक में पितर लोग बहुत सुकून और संतुष्टि पाते हैं, क्योंकि उनके आगे का मार्ग उनके वंशज द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान से प्रशस्त होता है। जो हम पुण्य करते हैं वह संचित होता रहता है, पुण्य धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पर एक और भी उदाहरण हम समझ सकते हैं कि दो बच्चे अगर एक ही तिथि में पैदा होते हैं तो एक बच्चा जन्म लेते ही सोने चांदी के पालने में और एक बच्चा सड़क पर पैदा होकर के गरीब लाचार के यहाँ उसको खाने के लिए अन्न, जल या दूध भी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? एक ही तिथि पर वो दोनों बच्चे पैदा हुए हैं और उस तुरंत के जन्मे हुए बच्चे ने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया या पाप कर लिया जो एक ही तिथि पर जन्म लेने के बाद भी दोनों के भाग्य और दोनों की दिशाएं अलग अलग। यहाँ भी हम कर्मों का महत्व समझ सकते हैं। वो आत्मा जो पृथ्वी पर पाप करके गई है, वहाँ पर अपना भोगदंड भोगने के बाद फिर से उसे मनुष्य योनि मिली है ताकि वो सत्कर्म कर पाए। तो जो पीछे की उस आत्मा के और बचे हुए कर्म हैं उसके प्रारब्ध के रूप में उसकी गरीबी को दर्शाते हैं, और जो सत्कर्मी आत्मा जन्म लिया है उसके धनवान होने का, सुख समृद्धि से पुष्ट होने की स्थिति को दर्शाते हैं। जबकि सब ईश्वर के ही बच्चे हैं तो एक अमीर और एक गरीब, कोई अंधा, कोई जन्म से लंगड़ा, कोई लाचार, कोई 56 भोग खा रहा है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है। ये क्यों? ये पिछले जन्म का कर्म ही है। हमारा शरीर भी कर्मों से ही मिलता है। व्याधियाँ, कष्ट सब कर्म फल हैं। को न काहू के सुख दुख दाता, हमने सुना है ना। कर्म भूमि है ये, कर्मों का लेखा जोखा होता है यहाँ नहीं। यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक एक पल, एक एक क्षण संचित होता रहता है हमारी ज्ञानेंद्रियों में, हमारे आत्मा में, वो हमारे साथ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि छोटी सी उम्र में ही कोई बच्चा ज्ञानी, विद्वान, किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता या किसी भी क्षेत्र में परिपक्व कलाकार, खिलाड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी पिछले जन्म की अधूरी साधना है। ज्योतिष जैसे गूढ़ विद्या को बिना पढ़े ही कोई व्यक्ति ऐसा अचानक से ज्योतिष का ज्ञान समझ पाता है जैसे उसने उस विद्या को बहुत पढ़ा लिखा हो। ये क्या है? ये उसके पिछले जन्म की अधूरी साधना है, क्योंकि उसको ये जो मनुष्य योनि मिला है उसमें अपने प्रारब्ध को काटने के बाद वह व्यक्ति अपनी अधूरी साधना को अचानक से पूरी करने के लिए धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। मतलब व्यक्ति के मरने के बाद भी पुण्य की पूंजी वो व्यक्ति जो लेकर के आया था वो सूक्ष्म धारा की तरह उसकी आत्मा में संचित था और समय आते ही अचानक से उस धर्म पथ पर बढ़ गया। क्योंकि कोई भी सत कार्य, देव कार्य, पुण्य कार्य बिना ईश्वर के आशीर्वाद के, बिना देव प्रेरणा के
पूरा नहीं हो सकता। निसहाय असहाय का साथ देना भी सत्कर्म है। यही आत्मा का प्रारब्ध तय करता है और यही आत्मा के मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ ही बन जाता है उसका जन्म कुंडली। भगवान ने जिसे वेद का तीसरा नेत्र कहा है, ज्योतिष विज्ञान के द्वारा व्यक्ति के प्रारब्ध के साथ आया हुआ उसका संपूर्ण अस्तित्व, जो उसके जन्म कुंडली के रूप में जाना जाता है। ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र और पंच तत्वों से बना यह भौतिक देह क्या काटने के लिए मनुष्य योनि में आया है और क्या बना करके यहाँ से लेकर के जाएगा। तो हमने आज जाना कि ना कोई खाली हाथ आया है और ना कोई खाली हाथ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।